2012 में एक 22 साल के लड़के ने सिर्फ 2 बार तेजी से क्लिक किया और ऐसे उसने 20,000 करोड़ रुपए चुरा लिए। जिमी जोंग नाम का ये लड़का एक दिन अपने क्रिप्टो वॉलेट से बिटकॉइन विड्रॉ करा था और उसने नोटिस किया कि जैसे ही वो तेजी से 2 बार क्लिक करता है ना, तो डबल बिटकॉइन विड्रॉ हो जाते हैं। उसे जैसे ही ये लूप होल पता चला तो उसने बहुत सारे क्रिप्टो वॉलेट बनाए और उनमें बिटकॉइन सबसे पहले डिपॉजिट किए और उसके बाद तेजी से 2 बार क्लिक किया और डबल बिटकॉइन उसके पास आ गए। मतलब जितने डाल रहा है इंस्टेंटली डबल होके विड्रॉ हो जा रहे हैं। अब ऐसे करते करते उसके पास कुछ ही दिन में 50,000 बिटकॉइन आ गए। और मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 2012 की बात कर रहा हूँ। तो उस टाइम पर उन बिटकॉइन की वैल्यू 4 से 5 करोड़ रुपए के आसपास थी। अब जब एकदम से 22 साल के लड़के के हाथ में इतना पैसा आ गया, तो ये जो लड़का था ना, ये बचपन से अकेला था, इसने कभी अमीरी नहीं देखी थी, तो इसने महंगी महंगी चीजों पे पैसे उड़ाना शुरू कर दिया। महंगे महंगे होटल्स में जाना, गाड़ी खरीदना, शॉपिंग करना, बार्स में सबको फ्री शॉट्स देना, मतलब साफ साफ पैसे का दिखावा करने लग गया। और उसके पैसे देखकर उसके बहुत सारे नए दोस्त भी बन गए। अब उसने उन पैसों को अगले कई सालों तक एंजॉय किया। बिटकॉइन की वैल्यू लगातार बढ़ती जा रही थी और 2018 तक उसके जो बिटकॉइंस थे ना, उनकी वैल्यू 1500 करोड़ रुपए के आसपास हो गई थी। लेकिन मन से वो तब भी अकेला ही था। तो एक दिन अकेलेपन में उसने अपने दोस्त को अपना जो क्रिप्टो वॉलेट था वो दिखा दिया। अब उस टाइम के लिए तो बात वहीं पे खत्म हो गई। लेकिन 2019 में एक दिन उसके घर में चोरी हो जाती है, जिसमें जो चोर होते हैं वो उसके 150 बिटकॉइंस जो उसने सेव कर रखे थे उनको चुरा लेते हैं और साथ में 4-5 करोड़ रुपए उसके पास कैश पड़ा था वो भी चोरी हो जाता है। अब ये क्या करता है, ये पुलिस को कॉल कर देता है। मतलब 6-7 साल हो चुके थे तो उसको लगा था कि अब तो ये मेरा ही पैसा है, कौन इसको ट्रैक करेगा। लेकिन जब ये पुलिस को कॉल करता है तो उसके बाद से पुलिस के रडार में आ जाता है। पुलिस इसके अगेंस्ट चुपचाप से इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है और 2021 में एक दिन इसके घर में रेड मारी जाती है, जहां से उसके पास जितने भी बिटकॉइंस बचे हुए थे वो सारे सीज कर लिए जाते हैं। उनकी वैल्यू उस टाइम पर 20,000 करोड़ रुपए के आसपास होती है। अब यहाँ पर वो पुलिस को कॉपरेट करता है तो उसको सिर्फ 1 साल की ही सजा होती है। लेकिन इस जगह पर जो विटनेस होता है वो उसका वही दोस्त बनता है जिसको एक रात उसने अकेलेपन में अपना क्रिप्टो वॉलेट दिखा दिया था। अब इस स्टोरी से आपको बहुत सारी सीख मिल सकती है। आपको कौन सी समझ आई है कमेंट करके बताइएगा। साथ ही नीरज जोशी को सब्सक्राइब भी कर लेना।